नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बज गए। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। इस खास बुलेटिन में हम देश भर की तमाम अहम खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें आज की बड़ी खबरें। दिल्ली में सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। भारती पर अब दिल्ली पुलिस का शिकंजा कस सकता है, क्योंकि आज उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने पुलिस को उनके खिलाफ लिखित शिकायत दे दी है। इसके अलावा फर्जी डिग्री मामले में फंसे जितेंद्र तोमर की पोल उस वक्त खुल गई जब वो उस कॉलेज के टीचर, लैब और क्लासरूम को पहचानने में नाकाम रहे, जहां से वो पढ़ाई करने का लगातार दावा करते आ रहे हैं। खबर बिहार से। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पटना में आज अपना 68वां जन्मदिन मनाया। बिहार में जनता परिवार के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ने उन्हें 68 फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। देश के ज्यादातर इलाके गर्मी में झुलस रहे हैं, वहीं असम में बाढ़ का कहर जारी है। 2 लाख लोग इस बाढ़ में प्रभावित हुए हैं। उधर सीतापुर में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां उसको नौकरी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया गया। इसके अलावा आगरा में 500 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। आला अधिकारियों की मदद से ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए करोड़ों रुपए की जालसाजी का मामला सामने आया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ भारती की। आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के घर का झगड़ा अब दिल्ली की सड़कों और थाने तक पहुंच गया है। पत्नी लिपिका की लिखित शिकायत के बाद सोमनाथ की मुश्किलें ऐसा लगता है कि अब बढ़ने वाली हैं। महिला आयोग के साथ साथ पुलिस का शिकंजा भी उन पर कसता जा रहा है। इसी बीच सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी है। घरेलू हिंसा के आरोप से घिरे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शनकारी दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित उनके ऑफिस पहुंचे और उनके विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग की। हमारी डिमांड है कि सोमनाथ भारती पहले भी पॉर्न सीडी के मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, उन पर आरोप लगते रहे हैं। देर रात्रि में महिला के साथ जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, मॉडेस्टी को उन्होंने क्रॉस किया, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। विधायिकी उनको छोड़नी चाहिए। ऑफिस के बाहर हो रहे हंगामे को देखते हुए भारती वहां से निकलने के लिए कार में सवार हुए, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर सफाई देने पहुंचे सोमनाथ भारती को महिला डॉक्टरों ने घेर लिया। महिला आयोग ने सोमनाथ भारती को 26 जून से पहले पेश होने के लिए समन जारी किया है। हालांकि सोमनाथ भारती ने पत्नी के आरोपों को निराधार बताया। इसी बीच सोमनाथ भारती की मां सामने आई। उन्होंने कहा कि वो तो चाहती हैं कि बेटे बहू का घर बसा रहे। मैं खुश देखना चाहती हूँ सोमनाथ को, सोमनाथ की फैमिली को। मुझे क्या लेना है, ठीक है। मुझे शुरू से ही मैं किसी तरह की मेरे ऑब्जेक्शन नहीं डाला कि हाँ मैं ही रहूंगी, वो ना आए, ऐसी बात। चलिए, और हमारी अगली खबर भी आम आदमी पार्टी के नेता से जुड़ी हुई है। फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली की साकेत कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साकेत कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में तोमर को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करने से मामला और जटिल हो जाएगा और नियमित जमानत अर्जी की तारीख 16 जून के लिए टाल दी। साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को नसीहत भी दी कि इस महत्वपूर्ण मामले की तफ्तीश बेहद संवेदनशील ढंग से करे। इस बीच तोमर की फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी के एक इंस्टीट्यूट में छापेमारी की। पुलिस को शक है कि यूनिवर्सल नाम के इसी इंस्टीट्यूट से तोमर की फर्जी डिग्री जारी हुई। इंस्टीट्यूट की मालकिन फरार बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और बागी नेता राजेश गर्ग का आरोप है कि तोमर की डिग्री केजरीवाल के एक विधायक के इंस्टीट्यूट से बनी है। टीम है, ठगों की टीम है, और विशेष रवि की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल फर्जी डिग्री है। साथ में रोहिणी के अंदर आम आदमी पार्टी के एक नेता का इंस्टीट्यूट चलता है, न्यू यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट के नाम से, जहां से फर्जी डिग्री सप्लाई की जाती है। तोमर की डिग्री भी वहीं से जारी है। दुर्भाग्यवश शुचिता की राजनीति करने के नाम पर आई हुई पार्टी भी उसी तरह से करती रही जो सब पार्टियां करती हैं। वैसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस को उलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। झूठ को सच साबित करने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों तक का सहारा लिया है। कैसे और कैसे उनका झूठ बेनकाब हुआ, आइए देखिए। 5 घंटे की पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन तोमर जुर्म कबूलना तो दूर, बीच बीच में वो कानूनी कार्रवाई की धमकियां भी दे रहे थे। पुलिस अब तोमर को राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से साकेत कॉलेज लेकर आई। दिल्ली पुलिस ने तोमर से पूछा कि अगर उन्होंने साकेत कॉलेज में पढ़ाई की है तो अपना क्लासरूम दिखा दे। तोमर ने याददाश्त कमजोर होने की बात कही। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो बीएससी के छात्र हैं, लिहाजा उनको कई बार लैब जाना पड़ा होगा। क्या वो लैब दिखा सकते हैं?
इस सवाल पर तोमर के पसीने छूट गए, लेकिन वो बैक फुट पर फिर भी नहीं आए। उन्होंने कॉलेज कैंपस में घूमकर अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन वो लैब तक नहीं पहुंच सके। दिल्ली पुलिस ने उनसे आखिरी सवाल पूछा, क्या वो कॉलेज का वॉशरूम दिखा सकते हैं? इस सवाल पर तोमर टूट गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तोमर ने जवाब दिया कि नहीं। पूछा गया कि अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स लैब दिखाइए, तो उन्होंने फिजिक्स लैब गलत दिखाया है, वो फिजिक्स लैब की तरफ नहीं ले जा पाए हैं, जिससे ये प्रूफ होता है वो कॉलेज में पहले कभी नहीं आए थे। और उनकी सारी मार्कशीट जो दिखा रहे थे वो कॉलेज से नहीं है, न उनका यहाँ पर कभी प्रवेश था और न कभी यहाँ से उनको कोई मार्कशीट मिली है। वो सारे डॉक्यूमेंट फेक पाए गए हैं जो उन्होंने प्रस्तुत किया था दिल्ली पुलिस को। चलिए बात करते हैं लालू यादव की। बिहार चुनावों का बिगुल फूंक चुके लालू प्रसाद यादव ने आज पटना में अपना 68वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनके घर पर बहुत जश्न हुआ, तमाम नेता उनको बधाई देने पहुंचे। नीतीश कुमार ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। बिहार की सियासत के बड़े भाई को छोटे भाई ने 68 फूलों से बने गुलदस्ते के साथ जन्मदिन की बधाई दी। लगभग 2 दशक बाद आज आखिरकार वो मौका आ ही गया जब नीतीश कुमार लालू के घर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। नीतीश ने अपने सिपह सालार ललन सिंह के साथ लालू और राबड़ी से 15 मिनट तक गुफ्तगू की। बधाई देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि लालू यादव ने साफ तौर पर इसको सियासत से दूर रखने और व्यक्तिगत कार्यक्रम बताने की कोशिश की, लेकिन लालू ने सियासी बयानबाजी जरूर की। देखिए, हवाबाजी बहुत होती है कि देश बढ़ गया, नीतियाँ बदली, कानून बदले, सब कुछ बदला, लेकिन माननीय मनमोहन सिंह के समय में जो 44वां स्थान हमारा 44, वही स्थिति आज भी नरेंद्र मोदी जी के समय में है। वैसे जब बात हो रही है बिहार की, तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा करेगी पहला काम, जंगल राज पर पूर्ण विराम जैसे नारों के साथ अब बीजेपी ने भी बिहार चुनाव के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी के आला नेताओं के साथ इस बारे में बैठक भी की। बिहार चुनाव को लेकर लालू नीतीश के गठजोड़ की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री और बिहार में भी बीजेपी के अपने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बीजेपी ने अब सीटों के बंटवारे के लिए अपने सहयोगियों से बातचीत शुरू कर दी है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो बिहार चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी या नहीं। लेकिन अब जो है, जो बाकी लोग कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बाकी लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। स्वाभाविक रूप से विधानसभा का चुनाव सामने है, तो बात तो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हुई है, लेकिन एक शुरुआती अभी मुलाकात थी, जिसमें कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पर अलग से चर्चा की जाए। बैठे हम लोग तो कुछ विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रारंभिक चर्चा हुई। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वो जनता तक ये बात पहुंचाने में कामयाब हो सके कि यह मजबूरी में बना गठबंधन है, जिससे राज्य की जनता के हितों की कोई परवाह नहीं है। और अब बात करते हैं IBN7 की खबर की असर की। हमने आपको कैंसर वाले आम की खबर दिखाई थी, जिसके बाद जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आम के गोदामों पर छापे डालने शुरू कर दिए। जयपुर की जौहरी बाजार फल मंडी में आम के गोदामों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापे मारे, जिस दौरान IBN7 की टीम भी वहां मौजूद थी। देखिए हमारी रिपोर्ट। आम को कार्बाइड से पकाने के खुलासे के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा डाला है। एक जो आम का गोदाम है जहां पर आम लाकर रखे जाते हैं, उनके अंदर जो ये कच्चे आम हैं, इनके अंदर यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम को कार्बाइड मिला। अभी जो कार्रवाई हुई है, छापा डाला जा रहा है, उसके अंदर आम की पेटी से जो कार्बाइड है वो बरामद किया जा रहा है, जो पुड़िया के अंदर है। ये कार्बाइड है। इसी को ये क्या है, ये बताएंगे आप? ये सब क्या है? ये कैल्शियम कार्बाइड है। ये एक प्रतिबंधित रसायन है, केमिकल है, किंतु ये इसको लोगों को भ्रमित करके ये फलों को पकाने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमने आज विशेष कैंपेन चलाया है, जिसके तहत जहाँ भी ये मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। अब आप देख रहे हैं, आप सभी आमों के अंदर ये कार्बाइड की थैलियाँ, इसके अंदर कार्बाइड थैली रखी हुई है। हर आम के अंदर कार्बाइड रख के ये पका रहे हैं इसको। ये लोगों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहा है। इससे लोगों को कैंसर, अत्यधिक अन्य बीमारियाँ हो रही हैं। और अब बात करते हैं मौसम के कहर की। एक तरफ पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी में झुलस रहा है, वहीं असम में बाढ़ से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अब इस बाढ़ का खतरा अरुणाचल प्रदेश पर भी मंडरा रहा है। असम में बाढ़ से 10 जिलों के 550 गांवों में लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के इलाके में अब तक लगभग 8000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिले हैं बारपेटा, सोनितपुर, लखीमपुर, गोलपारा, जोरहट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, बक्सा और डिब्रूगढ़। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सरकार ने कई जगहों पर राहत शिविर लगाए। असम के डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ के हालात के मद्देनजर सूबे के आला अफसरों के साथ बाढ़ राहत के कामों का जायजा लेने के लिए एक बैठक भी की। असम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 टोल फ्री नंबर 1070 और 1077 भी चालू किए हैं। अपनी सीट भी नहीं और अगले महीने की 2 तारीख से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर एक बार फिर आतंकियों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों की नींद उड़ गई है। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद पूरे राज्य में सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के इलाके में सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया है, जिसके तहत जवान पहाड़ियों में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। दक्षिण कश्मीर की पहाड़ियों के रास्ते ही ज्यादातर भक्त पवित्र गुफा में पहुंचते हैं। इसका एक सिरा डोडा जिले से लगता है, जिसको लेकर खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आतंकी इसी रूट को निशाना बना सकते हैं। Army will be providing the environmental security, that is, it will secure all the approaches to the route per se, both from the southern side चंदनवाड़ी की तरफ से and even northern जो बालताल वाली साइड से, दोनों साइड से। तो इसके लिए जो हमारे नॉर्मल ट्रुप जो सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड होते हैं वो तो होंगे। इसके अलावा जो मेडिकल कवर है हमारा वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, जगह जगह पर मेडिकल असिस्टेंस रहेगा। इस साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 80 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है, लेकिन इस बार सेना को भी सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी में लगाया गया है। सेना का ऑपरेशन शिवा पूरी यात्रा के दौरान जारी रहेगा, ताकि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। आप देख रहे हैं देश दिन भर खबर मुंबई से, जहां माहिम इलाके में एक बच्चे और उसकी मां की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बीती रात करीब 8:30 बजे माहिम पुलिस को राजीव सोसाइटी से कॉल आया कि एक फ्लैट से बदबू आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ताला तोड़ा तो एक महिला और एक बच्चे का शव खून से सना पड़ा हुआ था। पड़ोस के ही एक डॉक्टर ने दोनों को देखकर मृत घोषित कर दिया। चेक करने के बाद पता चला कि सुसाइड नोट भी है। इसमें लेडी ने लिखा था कि शी इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, और जो सुसाइड के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा था। तपास पुलिस कर रही है। पुलिस को मौका वारदात पर खून से सना चाकू और मृत महिला का सुसाइड नोट मिला है। नोट में लिखा है कि अपनी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। सुसाइड नोट में लिखा है कि पहले बच्चे को मारा और फिर खुदकुशी कर ली है। पुलिस को हत्या का भी शक है, लिहाजा वो सुसाइड नोट की भी जांच करवा रही है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आगरा में करीब 500 करोड़ की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ठग जो है शैलेंद्र अग्रवाल और उसके परिवार के खिलाफ करीब 27 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई किसी मामले में नहीं हुई है। आपको बता दें कि ये वही शैलेंद्र हैं जिन पर यूपी में दरोगा के ट्रांसफर के एवज में लाखों रुपए लेने का आरोप है और इन दिनों वो हवालात में है। शैलेंद्र के पास गिरफ्तारी से पहले पुलिस के 16 गनर थे। आरोप है कि शैलेंद्र आलू खरीदकर साल भर में रकम दोगुनी करने का सपना दिखाकर लोगों से पैसे वसूलता था। बाद में जब उससे कोई पैसे मांगता था तो वो अपने गनरों का रौब दिखाकर निकल जाता था। शैलेंद्र अग्रवाल ने कुछ हमें ऐसे दस्तावेज दिखाए जो कि 1 साल में 1.5 गुना पैसे करने की बात कही। उसी ठगी में हम शिकार हुए, हम और हमारा पूरा ग्रुप उसी ठगी में शिकार हुआ। ठगी के इस आरोपी पर हाथ डालने में पुलिस भी घबराती थी। कहा जाता है कि पुलिस के आला अफसर उस पर मेहरबान थे। जरा उस वक्त के पुलिस कप्तान की बातें सुनिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। वो जो स्पेशल टीम जो इंट्रोगेशन टीम है, वो मैंने आपको कहा कि उनकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि आईओ जो होता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं कर लेगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस मामले को शेयर करना ठीक नहीं है। और अगली एक दुखद और शर्मनाक खबर सीतापुर से, जहां एक छात्रा को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर उसके साथ 15 दिन तक गैंगरेप हुआ है। बीए की छात्रा से गैंगरेप का आरोप सीतापुर के नेताओं और अधिकारी पर है। नौकरी की तलाश कर रही इस लड़की की पहचान छैल बिहारी नाम के एक शख्स से हुई। ये ब्लॉक में जेई के पद पर काम करता है। आरोप है कि नौकरी दिलाने के बहाने उसने छात्रा को बुलाया और फिर एक काले शीशे वाली गाड़ी में उसको जबरन घसीट लिया। उसका आरोप है कि उसको बंधक बनाकर समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के घर ले जाया गया, जहां अफसरों और नेताओं ने उसके साथ रेप किया। जब मुंह हमारे बांध लीन तो मतलब हम हाथ पैर में अंदर
तुरंत बांध दिए गए ताकि बोल ना पाए, और गाड़ी में यहाँ काले शीशे लगे रहे ताकि मतलब बाहर वाले तो देखना ऐसा कर रहे हैं कौन है माँ। पीड़िता की मां ने उसको काफी तलाश किया और फिर 11 मई को केस दर्ज करवा दिया। छात्रा का आरोप है कि उसको कई अलग अलग जगहों पर ले जाकर रेप किया गया। इस मामले पर स्थानीय पुलिस ने चुप्पी साध रखी है, जबकि आईजी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया और बताया कि मुख्य आरोपी छैल बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए इसी के साथ देश दिन भर में अभी मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगी स्पेशल रिपोर्ट के साथ डोवाल 007।